ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा देवा महेश्वरा गुरु परम ब्रह्मा गुरु नारायण गुरु सत्य शिव सुंदर गुरु सत्य शिव सुंदर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा देवा महेश्वरा गुरु परम ब्रह्मा गुरु नारायण गुरु सत्य शिव सुंदर गुरु सत्य शिव सुंदर। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। आज अयोध्या कांड का अंतिम भाग है। इसके बाद हम अरण्य कांड श्रवण करेंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी की चरण पादुका को भरत भाई ने अपने सिर पर धर के अयोध्या में लाके स्थापित करेंगे और उन्हीं से पूछ के राज्य आगे का चलाएंगे। अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे। आइए हम सभी आज दैनिक एक ही वही बात हम बोलूँगा। ये मेरा प्रयास नहीं है, हम सभी का प्रयास से ही हो पाएगा। एक छोटा सा सोच अगर हम सभी के अंदर हो और हम सभी प्रयास करें तो आने वाले समय में ये संभव हो सकता है। हम सभी को जो पॉलीथीन है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे दिन ब दिन हम देख रहे हैं जो कूड़ेदान के पास गौ माता हैं, नंदी भगवान, छोटे छोटे बछड़े हैं, खड़े रहते हैं। शायद उनको उस पॉलीथीन से कुछ महक आता हो, जैसे खाना की सब्जियों का पॉलीथीन हो या हरे सब्जी पत्तों का बांध कर हम डालते हैं तो उसको खाने के बाद उनके अंदर एक आदत बन जाता है और उसके बाद वो क्या करते हैं, दैनिक किसी न किसी कूड़ेदान के पास खड़े होते हैं और पॉलीथीन वगैरह खा जाते हैं। जिसके कारण एक तो भूखा ही रहते हैं क्योंकि उनके लिए ऐसी जगह कुछ बचा नहीं है जहाँ कुछ उनको मिले। और दूसरा, जैसे गौ माता है एक घर में रखने के लिए है और उसके लिए चारा का व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन हम लोग भी थोड़ा स्वार्थी हो गए हैं। उसके गौ माता के दूध निकालने के बाद उसको छोड़ देते हैं, दर दर भटकती रहती है। कभी खाने को मिला तो खाई, नहीं मिला तो नहीं खाई। लेकिन जिन्होंने इसे किए हैं, माँ तो कभी श्राप देती नहीं है, लेकिन भगवान से जरूर श्राप उनको मिलता है। तो इसीलिए भगवान से बचना है तो गौ माता के प्रति हमारी सम्मान और श्रद्धा बढ़ते हुए होनी चाहिए। गौ माता आज के समय में जिधर देखोगे उधर घूम रहे हैं। कभी रोड एक्सीडेंट में वो लोग चले जा रहे हैं, पॉलीथीन खा के पेट में अंदर इतना पॉलीथीन हो जा रहा है जो निकलता ही नहीं है, और जिसके कारण आगे चल के उसमें भी उसको गोलोक भी जाना पड़ता है। और इस सभी का कारण मनुष्य है। तो आइए एक छोटा सा संकल्प लेते हैं हम सभी। आज के बाद हम जब भी बाजार जाएंगे या कहीं भी जाते हैं, पॉलीथीन ना लेके जाएं या पॉलीथीन ना लेके आए। हम अपने घर से झोला लेके जाएं और झोले में ही सब्जियां
जो भी अपने राशन सामान जो भी है उसको झोले में लेकर आए। अगर हम गलती से झोला नहीं लिए हैं और पॉलीथीन में लेके आ गए हैं तो उस पॉलीथीन को हमारी जिम्मेदारी बनता है कि उसको हम कहाँ डालें। धरती पे गाड़ेंगे तो वो धरती पे भी गलता नहीं है। इसलिए हो सके उसको जला के डिस्ट्रॉय कहीं करके फेंक दें अगर गलती से आ जाता है। नहीं तो प्रयास यही रखिए कि हम जब भी बाजार जाएं अपने ही घर से झोला लेके जाएं और जो पॉलीथीन अपने हाथ में हो तो वही सोचिए कि इतने निर्दोष जीवों के ऊपर अत्याचार उस एक पॉलीथीन के माध्यम से हो रहा है। तो आइए इस छोटे से संकल्प में मेरा साथ दीजिए। हम सभी मिलके इस खाली यहाँ रायपुर नहीं पूरे विश्व में इस पॉलीथीन का व्यवहार को कम करेंगे और सभी गौ माताओं की रक्षा में हम सभी साथ देंगे। और भगवान श्री रघुनाथ जी भी यही चाहते हैं कि जब तक गौवंश ही नहीं रहेगा तो भगवान भी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए गौ माता को अगर आदर सत्कार के साथ हम रखेंगे तभी रघुनाथ जी भी खुशी से ये धाम में रहेंगे, श्री कृष्ण जी भी रहेंगे, सभी रहेंगे। आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन और मेरे रघुनाथ जी और मेरी मैया जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आइए आज हम सभी भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में विनती करते हैं कि हे रघुनाथ जी, आप हमें इतना भक्ति दीजिए, आपके चरणों में सदा ये मन रमा रहे और आपका भक्ति इतना मिले कि जब जब आंखें खोले आपका ही याद स्मरण आ जाए। अगर हमारे से कभी गलती से हम भूल जाते हैं तो हे रघुनाथ जी एक बार हमें भी आप याद कर लीजिए। जय सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथ होई हिति मोरा, जेहि विधि नाथ होई हिति मोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, वेद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। और सभी भरत भैया का चरित्र है तो हृदय चित्त से मन को निर्मल करके प्रेम पूर्वक आदर से श्रवण करें, तभी रघुनाथ जी का जो भक्ति है वो प्राप्त हो जाता है। ये हम नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं और गुरु वशिष्ठ जी भी कहे हैं, विश्वामित्र जी भी कहे हैं। तो भरत भैया का जो चरित्र है उसको आदर के साथ सुनिए और श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम ही प्रेम मिलता रहेगा और भगवान श्री रघुनाथ जी का सदा ही ऐसी कृपा बरसती ही रहेगी। जय जय श्री सीताराम। दोह भरत मातु पद बंदी प्रभु सुचि स्नेह मिली भेंटी, बीदा किन्ह सजी पाल की सकुच सोच सकु मेट। भरत जी की माता कैकेयी जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फेर प्राण पिया प्रेम पुनीता। करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कवि अनहुलासु। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दूहु प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मगाई, करी प्रबोधु सब मातु चढ़ाई। करी प्रबोधु सब मात चढ़ाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगाकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में खुलासा मतलब उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर मेरी मैया जानकी जी सासुओं और तथा माता पिता दोनों और की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दुई भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गजवाहन नाना, भरत भूप दल की न पयाना। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सर्वलोक चेता। बस हवाजी गज पशु ही हारी, चले जाहि परवश मन मारी। चले जाहि परवश मन मारी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान की। मेरी मैया जानकी जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मनमोर चले जा रहे हैं। दोहा गुर गुर तीय पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत, फिर हरस विषमय सहित आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके
मेरी मैया जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्ण कुटीर पर आए। विदा की नसन मानी निषादु, चले हृदया बड़ा विरह विषादु, कोल किरात भीला बन चारी, फेरे फिरे जो हारी प्रभु सिया लखना बैठी बट छाही, प्रिय परिजना बियो गाविक बिल खाही, भरत स्नेहा सुभाउ सुबानी, प्रियानुजासन कहत बखानी, प्रियानुजासन कहत बखानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर सम्मान करके निषाद राज्य को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी और मेरी मैया जानकी जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीति प्रतीता वचना मन करनी, श्रीमुख रामा प्रेमा वसवरनी, तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना, विबुध विलोकी दशर गुवर की, बरसी सुमना कही गति घर घर की, प्रभु प्रणामो करी दीन भरोसा, चले मुदित मन डर न खरोसा, चले मुदित मन डर न खरोसा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल वर्षा कर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। दोहा, सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटीर में ऐसे सुशोभित हो रहे हो मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो। मुनि महिषुरा गुरा भरत भुआलु, राम बिरहा सबु साजु बिहालु, प्रभु गुण ग्रामा गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। जमुना उतरी पारा सबु भयाहु, सुबासरु बिनु भोजन गयाऊ, उतरी देवशरी
दूसर वासु राम सखा सब कीन सुपासु राम सखा सब कीन सुपासु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विभल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा पार श्रृंगवरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस धापुर आए। जनकु रहे पूरा बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। सोपी सचिवा गुरा भरत ही राजू, तेरा हुति चले साजी सबू साजू। नगर नारी नरा गुर सिख मानी, बसे सुखे नरा मरज धानी। बसे सुखे नरा मरज धानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर सही उतर कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरुपति को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। दोहा राम दरस लगी लोग सब करत नेप उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सची बसुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काजा पाई सिखो दे। पुनि सिख दिनी बोली लघु पाई, सोपी सकल मातु सेवकाई। भूसुरा बोली भरा ता कर जोरे, करी प्रणामा बया विनय निहोरे। ऊंच नीच कार जुभल पोचू, आय सुदेवना करव संकोचू। आय सुदेवना करव संकोचू। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवक को समझाकर उद्धत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पूरा जना प्रजा बोलाए, समाधानु करी शुभ शवशाए। सानु जगे गुरा गेह वहोरी, करी दंडवत कहा
कर जोरी। आयसु होई तारहो सनेमा, बोले मुनि तना पुलकी सपेमा। समुझव कहवा करव तुम जोई, धर्म सारु जगा होई ही सोई। धर्म सारु जगा होई ही सोई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार हो। दोहा। सुनी सिख पाई असी सब बड़ी, गनक बोली दिनु साथ। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारे तीरुपाधि निरुपाधि। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजमान कराया। राम मातु गुरा पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठा रजय सुपाई। नंदी गाव करी परन कुटीरा, कीन दिवासु धर्म धुर धीरा। जटाजूट सिरा मुनि पटधारी, महिखनि कुशा साथी ऋषवारी। अशन वसन वासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्ण कुटीर बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वक्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम से आचरण करने लगे। जब भरत भैया ने अयोध्या में पादुकाओं को बसा के नंदीग्राम में चले गए, जब भूमि पर सोए तो वही बोले कि मैं भगवान के बराबरी कर रहा हूं, मुझे उनसे नीचे रहना चाहिए। बोल के वो जमीन में गड्ढा खोद के उसके अंदर कुश डाल के अंदर सोते हैं। भूषण वसना भोग सुख भूरी, मन तन वचना तजेति न पुतूरी। अवध राजु सुरा राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दुल जाई। तेहि पुरवसता भरत विनुरागा, चंचरिका जिमी चंपक वागा। रमा बिलासुरा मानुरागी, तजत वमन जिमी जन बड़ भागी। तजत वमन जिमी जन बड़ भागी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गहने कपड़े और अनेक प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर मतलब प्रतिज्ञा करके त्याग दिया।
जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र स्याते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगैश्वर्य को भवन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। दो राम प्रेम भाजन भरत बड़ न एहि करतूति, चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं, वे इस भोगैश्वर्य त्याग रूपी करने से बड़े नहीं हैं, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। पृथ्वी पर का जल ना पीने की टीक से चातक की ओर नीर धीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिना दुबरी होई, घटाई तेजु बलु मुख छवि सोई, नीत नव रामा प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। जीमि जलु निघा तत शरद प्रकाशे, विलसत वे तस बनज विकासे, समदम संजमा नियम उपासा, नखत भरत हिया विमल कासा, नखत भरत हिया विमल कासा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि मुख की कांति अथवा शोभा वैसे ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु पेंत शोभा पाते हैं और कमल विकासित होता है। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण है। ध्रुव विश्वासु अवधीर काशी, स्वामी सुरिता सुरा वीथि विकासी, राम प्रेम विधु अचल दोषा, सहित समाज सोहा नीत चोखा, भरत रहनी समूह झनि करतूती, भगति विरति गुना विमल विभूति, बरनत सकल सुख विसकुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की सूरती स्मृति आकाश गंगा सरित की प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख भी सकुचाते हैं, क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की भी पहुंच नहीं। 2 नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समान, मागी मागी आयसु करत राज कज बहुभांति।
वे नित्य प्रति प्रभु के पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राज काज करते हैं। पुलक गाता हिया सिया रघुवीरु, जीह नामूल जपा लोचन नीरु, लखन राम सिया कानन वसहि, भरतु भवन वसी तपतनु कसही। दो दिशि समूझी कहत सब लोगु, सब विधि भराता सराहन जोगु, सुनी व्रत नेमा साधु सकुचाही, देखी दशा मुनि राजल जाही, देखी दशा मुनि राजल जाही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शरीर पुलकित है, हृदय में शिष्यता श्री सीताराम जी है। जीव राम नाम जप रही, नेत्र में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों और की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य है। उनके व्रत और नियम को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीता भरा आचरनु, मधुर मंजू मुदा मंगल करनु, हरन कठिन कली कलसु कलेषु, महामोहनिसी दलन दिनेषु, पाप पूजा कुंजा मृगराजु, समन सकल संताप समाजु, जनरंजन भंजन भव भारू, राम स्नेहा सुधाकर सारू, राम स्नेहा सुधाकर सारू। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलियुग के कठिन पापों और क्लेशों का हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संताप के दलन का नाश करने वाला है। भक्त को आनंद देने वाला और भाव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिया राम प्रेम पीयूष पुराण होत जनमुना भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठिन हटी, राम सन मुख करत को, राम सन मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम धम अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता। तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हटो पूर्वक कौन श्री राम जी को सम्मुख करता, श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करी नेमु तुलसी जो सादर सू नहीं, सिय राम पद पेमु अबसी होई भव रस वीरत। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को
नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनकी अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास परायण 21 महाविश्राम इति श्रीमद्रभामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने द्वितीय सोपानः समाप्तः। कलियुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कल हम सभी अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे और आगे का श्रवण करेंगे। तो आइए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं और पुनः कल सभी मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।